किताब मुकद्दस में से यर्मिया की किताब के 46वें बाब की तिलावत। खुदावंद का कलाम जो यर्मिया नबी पर अक़वाम की बाबत नाज़िल हुआ, मिस्र की बाबत, शाह मिस्र फ़िरौन निकवा की फ़ौज की बाबत जो दरिया फ़रात के किनारे पर क्रिकमेस में थी, जिसको शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने शाह यहूदा यहोयाकीम बिन योशिय्याह के चौथे वर्ष में शिकस्त दी। सिपर और ढाल को तैयार करो और लड़ाई पर चले आओ, घोड़ों पर सांस लगाओ, ऐ सवारो तुम सवार हो और खूद पहन कर निकलो, नेज़ों को सीकल करो, बख्तर पहनो। मैं उनको घबराए हुए क्यों देखता हूँ। वो पलट गए, उनके बहादुरों ने शिकस्त खाई, वो भाग निकले और पीछे फिरकर नहीं देखते, क्योंकि चारों तरफ खौफ है। खुदावंद फरमाता है, ना सुबक पा भागने पाएगा, ना बहादुर बच निकलेगा। शिमाल में दरिया फ़रात के किनारे उन्होंने ठोकर खाई और गिर पड़े। ये कौन है जो दरियाए नील की मानद बढ़ा चला आता है, जिसका पानी सिलाब की मानद मौजन है। मिस्र नील की तरह उठता है और उसका पानी सिलाब की मानद मौजन है। और वो कहता है कि मैं चढ़ूंगा और ज़मीन को छुपा लूंगा, मैं शहरों को और उनके बाशिंदों को नेस्त कर दूंगा। घोड़े बरंगिख्ता हों, रथ हवा हो जाएं, और कूश व फूत के बहादुर जो सिपर बरदार हैं, और लूदी जो कमान कुशी और तीरंदाजी में माहिर हैं, निकले, क्योंकि ये खुदावंद रब्बुल अफ़वाज का दिन यानी इंतकाम का रोज़ है, ताकि वो अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। पस तलवार खा जाएगी और शेर होगी और उनके खून से मस्त होगी, क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज के लिए शिमाली सरजमीन में दरिया फ़रात के किनारे एक ज़बीहा है। ऐ कुंवारी दुख्तरे मिस्र, जलाद को चढ़ जा और बेलसान ले। तू बेफायदा तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करती है, तो शिफा ना पाएगी। कौमों ने तेरी रसवाई का हाल सुना और ज़मीन तेरे नाला से मामूर हो गई, क्योंकि बहादुर एक दूसरे से टकराकर बहम गिर गए। वो कलाम जो खुदावंद ने यर्मिया नबी को शाह बाबल नबूकदनेस्सर के आने और मुल्क मिस्र को शिकस्त देने के बारे में फरमाया, मिस्र में आश्कारा करो, मिज़दाल में इश्तिहार दो, हाँ नूफ और तहफ़ नहीस में मुनादी करो। कहो कि अपने आप को तैयार कर, क्योंकि तलवार तेरी चारों तरफ खाई जाती है। तेरे बहादुर क्यों भाग गए। वो खड़े न रह सके, क्योंकि खुदावंद ने उनको गिरा दिया, उसने बहुतों को गुमराह किया। हाँ, वो एक दूसरे पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, उठो हम मोहलिक तलवार के जुल्म से अपने लोगों में और अपने वतन को फिर जाएं। वो वहां चलाए कि शाह मिस्र फ़िरौन बर्बाद हुआ, उसने मुकर्ररा वक्त को गुजर जाने दिया। वो बादशाह जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, जैसा तबूर पहाड़ों में और जैसा किरमिल समंदर के किनारे है, वैसा ही वो आएगा। ऐ बेटी जो मिस्र में रहती है, असीरी में जाने का सामान कर, क्योंकि नूफ वीरान और भस्म होगा, उसमें कोई बसने वाला ना रहेगा। मिस्र नहायत खूबसूरत बचिया है, लेकिन शिमाल से तबाही आती है, बल्कि आ पहुंची उसके मजदूर सिपाही भी उसके दरमियान मोटे बच्चों की मानद हैं, पर वो भी रूगर्दान हुए, वो इकट्ठे भागे, वो खड़े ना रह सके, क्योंकि उनकी हलाकत का दिन उन पर आ गया, उनकी सजा का वक्त आ पहुंचा। वो सांप की मानद चल चलाएगी, क्योंकि वो फौज लेकर चढ़ाई करेंगे और कुल्हाड़े लेकर लकड़हारों की मानद उस पर चढ़ाएंगे। वो उसका जंगल काट डालेंगे, अगरचे वो ऐसा घना है कि कोई उसमें से गुजर नहीं सकता। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि वो टिड्डियों से ज्यादा बल्कि बेशुमार है। दुख्तरे मिस्र रुसवा होगी, वो शिमाली लोगों के हवाले की जाएगी। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा फरमाता है, देख मैं अमूनेनों को और फ़िरौन और मिस्र और उसके माबूदों और उसके बादशाहों को, यानी फ़िरौन और उनको जो उस पर भरोसा रखते हैं, सजा दूंगा। और मैं उनको उनके जानी दुश्मनों और शाह बाबल नबूकदनेस्सर और उसके मुलाज़िमों के हवाले कर दूंगा।
لیکن اس کے بعد وہ پھر ایسی آباد ہوگی جیسی اگلے دنوں میں تھی۔ خداوند فرماتا ہے لیکن اے میرے خادم یعقوب ہراسا نہ ہو، اور اے اسرائیل گھبرا نہ جا، کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو ان کی اسیری کی زمین سے رہائی دوں گا، اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام و راحت سے رہے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا۔ اے میرے خادم یعقوب ہراسا نہ ہو، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگرچہ میں ان سب قوموں کو جن میں میں نے تجھے ہانک دیا نیست و نابود کروں، تو بھی میں تجھے نیست و نابود نہ کروں گا، بلکہ مناسب تنبیہ کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ آمین۔